हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसके बारे में देखेंगे। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है। अब देखो, ये जो मोशन है इसने लोगों को काफ़ी सदियों तक परेशान किया है। ठीक है, क्योंकि लोग जो हैं इंटरेस्टेड रहते थे कि जो मोशन है किस वजह से होता है। ठीक है, आखिर कोई ऑब्जेक्ट मूव क्यों करता है। बहुत सारे मतलब काबिल लोग हुए जिन्होंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, बट फिर भी उनको एक मतलब प्रॉपर क्लू नहीं मिल रहा था कि आखिर कोई ऑब्जेक्ट मूव क्यों करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, सपोज आपके पास कोई बॉल है या कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अभी ये बड़े कॉमन सेंस की बात है कि अगर इसको मूव करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। और इस केस में फोर्स क्या लगेगी, या तो पुल होगा या फिर पुश होगा, राइट। यही है ना। मतलब ये एक बहुत ही सिंपल क्लू है। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप मोशन में देखते हो तो पहली बात आपके दिमाग में क्या आएगी, या तो इसको पुश किया गया या तो इसको पुल किया गया। ठीक है, बट ये जो आइडियाज हैं ये आपके फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिफाइन नहीं कर सकते। ये गलत क्लू है सारे। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे मैंने बताया आपको कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए क्या करना पड़ता है, या तो पुश करना पड़ेगा या फिर पुल करना पड़ेगा, राइट। अब एक और एग्जांपल देखो, जब आप फोर्स को अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगाते हो तो आपको एक बात और समझ में आएगी कि अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को किसी ज़्यादा स्पीड के साथ मूव करवाना है, यानी उसकी वेलोसिटी को ज़्यादा करवानी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा जोर से पुल और पुश करना पड़ेगा, ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, राइट। यही है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपके पास एक हॉर्स है और उसके साथ कार्ट कनेक्टेड है, और वो हॉर्स जो है मूव कर रहा है वेलोसिटी v से। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, अगर आपके पास दो घोड़े हैं और एक v वेलोसिटी से है, तो जब दो घोड़े मूव करेंगे तो वो 2v वेलोसिटी से मूव करेंगे। वेरी रीजनेबल थिंकिंग है ये। ठीक है, और एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज आप कोई स्मोक देते हैं, कहीं पे धुआं देखते हैं, तो चाहे आपने आग को देखा हो या ना देखा हो, बट आप अपने दिमाग में सोच लेते हैं अगर धुआं है तो जरूर कहीं ना कहीं जो वो आग लगी हुई है। ठीक है, उसी तरह से अगर आप वेलोसिटी देखते हो तो आपके माइंड में आता है कि यहाँ पे कोई ना कोई फोर्स जरूर अप्लाई की गई है। ठीक है, मतलब ये जितना कुछ भी मैंने यहाँ पे बताया ये सारे कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए हमें पुश और पुल की जरूरत होती है। अगर एक हॉर्स वेलोसिटी v से जा रहा है तो दो हॉर्स 2v वेलोसिटी से जाएंगे। अगर स्मोक मतलब ये सारे क्लू हैं, एक हमारे अनुमान है या हमारी कॉमन सेंस है जो हमें ये सोचने पे मजबूर करते हैं। हर कोई बंदा इसी तरह से सोचेगा अगर उनके मतलब इन सब के बारे में किसी से बात की जाए। ये जाहिर सी थिंकिंग है, बट ये जितनी भी क्लू है वो क्या है, रॉन्ग क्लू है। ठीक है, आइए एक और एग्जांपल से मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, सपोज आप कोई मूवी देख रहे हो, मर्डर मिस्ट्री की मूवी। ठीक है, उसमें आपको कातिल का पता लगाना है कि कातिल कौन है। ठीक है, तो सपोज ये रहा मर्डरर। ठीक है, और मर्डर कहीं इधर उधर घूमता हुआ यहाँ पे पहुंच जाता है। ठीक है, अब देखो, अगर आपने फर्स्ट क्लू जो होता है, जो मैंने पिछले एग्जाम्पल में बोला, जो एग्जाम्पल दी है, मतलब जो आपकी कॉमन सेंस बोलती है, अगर आपका जो फर्स्ट क्लू है वो गलत हो गया तो आप क्या है कि इधर उधर ही घूमते रहोगे एक सर्कल में, कभी कातिल को ढूंढ नहीं पाओगे। ठीक है, जब तक आपको फर्स्ट क्लू नहीं मिलेगा आगे आप कुछ भी नहीं निकाल पाओगे। मतलब फर्स्ट क्लू रॉन्ग हो गया तो आगे जितने भी क्लू आप फाइंड आउट करोगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जैसे अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा वो वेलोसिटी वाले केस में कि कैसे कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, यानी उसको मूव करवाने के लिए हमें उसको फोर्स लगानी पड़ती है। फोर्स होगी पुल या उसकी। ठीक है, उस केस में प्रॉब्लम क्या है
कि हमें मोशन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक्सप्लेन इन द सेंस कि हमें बताना पड़ेगा कि मूवर कौन है, ऐसे कौन सी फोर्स है जो उसको मूव कर रही है। अब बड़ी सारी मतलब थ्योरीज ऐसे ही निकलती आएंगी जो कि केसेस को और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करती रहेंगी। फॉर एग्जांपल जैसे प्लैनेट मूव करते हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें जो प्लैनेट को कंटिन्यूसली मूव करने पे फोर्स करती हैं, ठीक है, किस तरह से प्लैनेट घूमते रहते हैं। इस तरह से बड़े सारे लोग होंगे, बड़ी सारी उनकी बातें होंगी, तो पता नहीं कितनी ज़्यादा मतलब फिलॉसफी जो है बाहर निकल के आएंगी। बट जो सही मायने में मोशन को एक्सप्लेन करे वो काफ़ी मतलब डिफिकल्ट हो रहा था सबके लिए। और आपका जो फर्स्ट क्लू है, राइट क्लू दिया था गैलीलियो ने, ठीक है। और गैलीलियो के फर्स्ट क्लू देने के बाद ही न्यूटन ने उसको थोड़ा सा और मतलब सर्च वगैरह किया, और मोशन को जितने भी मतलब प्रॉब्लम्स थी मोशन से रिलेटेड, जितने भी लॉ थे, उसने झट से उनको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। और वो क्या था राइट क्लू, उसके बारे में मैं अभी बताता हूँ आपको। चलो देखते हैं वो राइट क्लू क्या था, जिसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं, ठीक है। सपोज हमारे पास एक व्हील है, उसके ऊपर हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो वो व्हील क्या होगा, थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मानो वो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अब सपोज करो मुझे जितनी फोर्स इस व्हील पे लगाई थी उतनी ही फोर्स मुझे इस व्हील पे लगानी है, बट मैं चाहता हूँ कि ये जो व्हील है थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करे, ठीक है। सेम व्हील है, सेम फोर्स है, बट मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करे। तो ऐसा हम किस तरह से कर सकते हैं, या तो ये जो रोड है हमारी इसको स्मूथ कर दें, या इनके जो पहिए व्हील इसको लुब्रिकेट कर दें, ऑयल वॉयल लगा दें इसके ऊपर, ठीक है। सो ये जो रोड को हम स्मूथ कर रहे हैं या फिर इसमें ऑयल वगैरह लगा रहे हैं व्हील में, तो एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं, ये जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो कि इस व्हील को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने से रोक रही थी, उनको हम क्या कर रहे हैं, मिनिमाइज कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ठीक है। द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस मेड स्मॉलर, यानी फ्रिक्शन को हम पूरी तरह कम तो नहीं कर सकते, सॉरी रिमूव तो नहीं कर सकते ना, बट थोड़ा कम जरूर कर सकते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होगा, व्हील जो है ये ज़्यादा ट्रेवल करेगा, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो इस एग्जांपल से मतलब आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा, थोड़ा सा जनरलाइज करके सोचो इस कंडीशन को, कि अगर रोड बिल्कुल स्मूथ है, ऑयल भी लुब्रिकेट है, और कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस या कोई मतलब एक्सटर्नली ऐसी कोई चीज नहीं है जो इसको स्टॉप कर सकती है, तो क्या होगा, आपका व्हील कभी रुकेगा ही नहीं, ठीक है। इफ नथिंग टू स्टॉप, एक व्हील जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसको स्टॉप करने वाला कोई है ही नहीं, तो वो क्या परमानेंटली मूव करता रहेगा, ठीक है। तो यही था हमारा राइट क्लू, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी बोलते हैं। सो एक्चुअल में ये बोलता क्या है, ठीक है, ये बोलता है एवरीबॉडी परसिस्ट द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो कोशिश करता है कि वो रेस्ट में ही रहे, और कोई ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसकी ये कोशिश रहती है कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही मूव करता रहे। लेकिन ये कब तक होगा, जब तक कि उनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, सपोज रेस्ट के ऊपर है कोई ऑब्जेक्ट, उसके ऊपर फोर्स हम अप्लाई करेंगे तो वो मूव करेगा, ठीक है, यानी रेस्ट से मोशन में आ जाएगा। वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अगर उसको हम ऑपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगाएंगे तो वो या तो स्टॉप हो जाएगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो रेस्ट है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये दोनों क्या है, नेचुरल स्टेट है, ठीक है।
नेचुरल स्टेट मतलब ये प्राकृतिक स्टेट है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते अगर उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें, किसी भी तरह से अनबैलेंस फोर्सेस उन पर एक्ट ना करें, तो ये जो स्टेट है वो सदा के लिए वैसी की वैसी ही रहेगी। और इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया बेसिकली आप अगर मतलब अपनी भाषा में देखो तो इनर्शिया एक लेजीनेस होती है, आलस होता है व्यक्ति, मतलब जिस व्यक्ति को जिस पोजीशन में रखा जाए वो उसी पोजीशन में रहने की कोशिश करता है। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव करेगा। अभी यहाँ पे देखो, मैंने आप लोगों को क्या बोला कि रेस्ट रेस्ट तो चलो ठीक है, नेचुरल स्टेट है, समझ में आ गया। बट पीछे मैंने क्या बोला था आपको स्टार्टिंग की स्लाइड में कि अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगानी पड़ेगी, राइट? यानी फोर्स या पुश और पुल इज द रीजन टू मूव एनी ऑब्जेक्ट, राइट? किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए फोर्स की जरूरत है। बट यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है ये एक नेचुरल स्टेट है, ठीक है? वो इसलिए कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चलने से केवल एक ही चीज रोक सकती है, वो है एक्सटर्नल फोर्स। अगर एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई नहीं करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट सदा के लिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही मूव करता रहेगा। इसलिए ये जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है इसको भी हम नेचुरल स्टेट बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमें मूवर की जरूरत नहीं है, हमें किसी फोर्स को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट क्यों इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसके ऊपर किसी भी तरह की फोर्स एक्ट नहीं कर रही है, वो खुद ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है और उसको कोई चेंज नहीं कर सकता जब तक आप उसके ऊपर किसी टाइप की फोर्स अप्लाई ना करें, ठीक है? सो यहाँ से आपको क्या पता लगता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आप कहीं पे स्मोक देखते हैं तो उसका मतलब है कि आग लगी होगी कहीं ना कहीं, ठीक है? बट अगर आप वेलोसिटी देखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट कर रही है। किसी ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव करने के लिए हमें किसी फोर्स की जरूरत नहीं है, अगर उसके ऊपर किसी भी तरह की एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है तब भी, ठीक है? एक्सटर्नल फैक्ट्स को पूरी तरह से रिमूव कर दो तो कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही मूव करता रहेगा। समझ रहे हो आप? सो ये जो वेलोसिटी है वो क्यों, मतलब जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है वो क्यों हो रही है किसी ऑब्जेक्ट में, तो क्या इसके पीछे कोई फोर्स एक्ट कर रही है? इसका आंसर हमें दिया है किसने, जो लॉ ऑफ मोशन का सेकंड लॉ है उसने, ठीक है? सो सेकंड लॉ जो है उसके जरिए हम देखेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्यों मूव करता है। वैसे ये जो फर्स्ट लॉ है इसको ज्यादातर लोग मतलब इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, क्योंकि वो मतलब बस सेकंड लॉ पे ज्यादा ध्यान देते हैं या ग्रेविटेशन लॉ पे ज्यादा ध्यान देते हैं। बट एक्चुअल में अगर हमारे पास फर्स्ट लॉ नहीं होता तो हम सेकंड लॉ को भी कभी फाइंड आउट नहीं कर पाते, ठीक है? और ये जो गैलीलियो था उसने हमें राइट क्लू दिया था कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, और उसको लॉ की शेप दी न्यूटन ने, ठीक है? तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तब तक शुक्रिया। और डेफिनेशन देखनी हो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की तो ये रही आपके पास। फर्स्ट लॉ की मोशन है कि इट स्टेट्स दैट एनी बॉडी रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, यानी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा या फिर मोशन में रहेगा इन स्ट्रेट लाइन जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, ठीक है? यहाँ से मैं थोड़ी सी एनिमेशन दिखाता हूँ तुम लोगों को। जैसे ये दिख रहा है ऑब्जेक्ट, पत्थर है, ये कोई स्टोन है और ये रेस्ट पे है, जब तक इसको मैं फोर्स नहीं अप्लाई करूंगा ये पत्थर मूव नहीं करेगा। और इसके बाद एक और एग्जांपल आएगा जिसमें कोई मतलब लड़का है फुटबॉल को मारेगा, किक करेगा, तो जिस डायरेक्शन में वो किक करेगा ये बॉल उसी डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगी, और जब तक
उस बॉल को कोई एक्सटर्नल फोर्स स्टॉप नहीं करेगी तब तक वो एक ही डायरेक्शन में मूव करती रहेगी, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में उसको किक किया गया था। ठीक है, चलो देखते हैं इस वीडियो को। ये देखो, इससे नहीं हिली, अब ये किक करेगा तो ये जा रहा है एग्जैक्ट इन मोशन, मोशन में है। अब इसको कोई नहीं रोक सकता अगर इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए। ठीक है, ये देखो ये अनबैलेंस फोर्स आ गई, इसके कारण ये स्टॉप हुआ। ठीक है, अगर ये नहीं होता तो चलता रहता है। अब ये रेस्ट पे था, इसको क्या किया, फोर्स लगाई तो इसने मूव करना शुरू कर दिया। तो यही है आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ। कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा तब तक जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए, और कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा तब तक जब तक उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए, उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, उसके मोशन को स्टॉप करने के लिए। ठीक है, थैंक यू।